Hello, my dear students. I welcome you all. Beta. Today we are going to discuss structures of compounds of xenon, oxo acids of phosphorus and sulfur. तो ये हमें डिस्कस करना है आज के टॉपिक में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपाउंड्स ऑफ xenon, xenon के कंपाउंड्स। बेटा, xenon is noble gas. You know very well noble gases are inert or non-reactive. noble gases क्या होते हैं बेटा? noble gases are inert or non-reactive. इनर्ट होती हैं और वी कैन से अनरिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, बट फिर भी जिनोन कंपाउंड बना रहा है। जिनोन किसके साथ? जिनोन फॉर्म इट्स कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं बेटा, दोनों के दोनों। ये ऑक्सीजन फ्लोरीन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड हैविंग एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, ठीक है। तो फिर पॉइंट क्या है कि वाई जिनोन फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन? वाई बेटा, ठीक है। क्वेश्चन राइजेज हियर, अगर सभी गैसेज नोबल गैसेज इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव हैं, देन वाई जिनोन फॉर्म्स इट्स कंपाउंड्स, जिनोन फॉर्म इट्स कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्यों बनाता है बेटा? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बोथ आर क्या है बेटा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड हैविंग एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? ऑक्सीजन की होती है बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बोथ आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड हैविंग एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, बहुत ही स्मॉल साइज होता है, वेरी स्मॉल साइज होता है बेटा इनका। ड्यू टू दिस दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी और दे हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। ड्यू टू दिस दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, जिनोन से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड जिनोन जो है बेटा, जिनोन हैज मैक्सिमम साइज इन नोबल गैसेस। जिनोन के बाद रेडोन आती है, रेडोन इज बेटा रिडक्टिव नेचर, ठीक है ना। तो सो जिनोन का साइज क्या है? वेरी लार्ज साइज है। जिनोन हैज वेरी लार्ज साइज, सो इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लो एंड कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, बहुत इजीली लूज कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है बेटा। ड्यू टू वेरी लार्ज साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकम्स वेरी लो एंड सो व्हाट हैपेंस बेटा, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, सो जिनोन फॉर्म इट्स कंपाउंड्स with oxygen and fluorine. So this is the reason बेटा कि जिनोन अपने कंपाउंड बनाता है with oxygen and fluorine, ठीक है। क्यों? ऑक्सीजन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, having exceptional small size, so their tendency to attract electron is very high, so they have high tendency टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी है उनकी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा, और इसकी टेंडेंसी है लूज करने की। सो ये इजीली लूज करेगा और ये अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, एंड देन व्हाट हैपेंस बेटा, दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स, और वी कैन से जिनोन कैन फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, दिस इज द रीजन। अब हमें कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं बेटा। XeF2, XeF4 एंड XeF6 हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। उस लेक्चर में जा चुके हैं ये कंपाउंड्स। अब हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है XeO3, ठीक है। XeO3 से लेकर हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। देखिए यहाँ पर आप बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वही टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर लो बेटा। इसमें सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वेरी इजी प्रोसेस। थर्ड कंपाउंड
XeO3। फॉर्मूला क्या था टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने का बेटा, दैट इज 1/2 इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, 1/2 इंटू वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम जिनोन, नोबल गैसेज बेटा। नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोनोवैलेंट एटम है नहीं, ना कैटायन है ना ही एनायन है बेटा, तो कुछ नहीं आएगा ये, ठीक है। दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बेटा। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, सेंट्रल एटम के सामने में जितने भी एटम्स हैं बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर कितना आ गया बेटा 1, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर्स, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पर क्या बनेगा, सेंट्रल एटम जिनोन, दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। हाइब्रिडाइजेशन लिखने तो हाइब्रिडाइजेशन भी लिख सकते हो आप इसमें। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर। हाँ जी, 1 लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर बेटा, 1 लोन पेयर यहाँ पर हम ले आते हैं एट दिस पोजिशन। एंड बेटा 3 बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स में क्या है ऑक्सीजन एटम्स, यू नो वेरी वेल बेटा। हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज जो VSEPR थ्योरी है, दोनों की लिमिटेशन है कि ये बेटा पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करती है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, सिंगल बॉन्ड को कंसिडर करते हैं। बट ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो आपको तो पता है ना कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, देन वी कैन शो डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन हेयर जिनोन के साथ, ठीक है ना। तो जिनोन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हम शो कर देंगे यहाँ पर बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा 2 होती है। ओके, 2 बॉन्ड बनाएगा। व्हाट हैपेंस, सो दिस इज कैसी स्ट्रक्चर होगी, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी, पिरामिडल और ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है ना। दिस इज द शेप ऑफ XeO3। नाउ XeO4 फोर्थ कंपाउंड, XeO4 में देखो XeO4, फिर से वही बेटा XeO4 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 ही आने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी वही आएगा सेम, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे, इसके भी आप कैलकुलेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी यहाँ पर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी यहाँ पर, सेम वही, ठीक है। बॉन्ड पेयर्स 4 हैं, लोन पेयर्स 0 है, ठीक है ना। ऑल दीज आर बॉन्ड पेयर्स, मीन चारों के चारों क्या आ जाएंगे बेटा जिनोन के साथ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 दिस, ओके। ऑल आर बॉन्ड पेयर्स, ऑल आर ऑक्सीजन एटम्स बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डबल बॉन्ड बनाएगा। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वही शेप वही स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा XeOF2 फिफ्थ कंपाउंड, XeOF2 दिस कंपाउंड नंबर 5। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करते हैं इसके। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे बेटा, दैट इज 1/2 इंटू जिनोन के 8 हैं प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम्स, 10/2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ज्योमेट्री क्या हो गई ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, दिस इज द ज्योमेट्री बेटा 5 के लिए। एंड हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बनेगी sp3d, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। एक S में जाएगा, 3p में जा सकते हैं, 4 हो गए, एक d में जाएगा, ठीक है। बता रखा आपको सारा मेथड मैंने, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगी बेटा यहाँ पर। एंड देन देखिए फिर बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स सेंट्रल एटम के सामने में जितने भी एटम्स हैं ऑल दीज आर बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर बेटा 5 - 3 2 लोन पेयर्स। अगर बेटा ज्योमेट्री ट्रायंगल बाई पिरामिडल होती है तो लोन पेयर गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन, बता रखा है आप लोगों को। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा हम, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके लिए, देखिए लोन पेयर गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन, लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा भाई। यहाँ बना लेता हूँ इसकी स्ट्रक्चर, दिस वन। देखिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे यहाँ पर आ गए हैं इसके 10/2 5 हो गए। और भाई ज्योमेट्री ट्रायगोनल
बाइपिरामिडल, बोन पेयर्स 3, लोन पेयर्स 2। ठीक है, ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई थी? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे कोई पूछता है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंपाउंड XeOF2। अब इसकी शेप ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज जीनोम सेंट्रल एटम, जीनोम सेंट्रल एटम बेटा, ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, दिस इज ट्रायंगल और ये बाइपिरामिडल का है पॉइंट। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर लोन पेयर्स कितने हैं? 2 लोन पेयर्स और 3 बोन पेयर्स। लोन पेयर्स गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे तो दिस 1 2, ये लोन पेयर लगा दिया आपने। बाकी बोन पेयर्स है, 1 इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो बेटा यहाँ पर आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर आएगा क्योंकि अकेला ऑक्सीजन है। ये तो एक्सल पर लेके जाएंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि दोनों जिनोन फ्लोरीन बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे। अगर आप एक ऑक्सीजन यहाँ ले लें, एक जिनोन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन इक्विटोरियल पर, एक एक्सल पर, तो रॉन्ग हो जाएगा पॉइंट। तो दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे। ओके, तो दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन। कैसी शेप आ गई? दिस इज दिस टी शेप। शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज XeOF2। दिस इज बेटा टी शेप, टी शेप का कंपाउंड हो गया ये। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 6 XeOF4। देखिए इसमें XeOF4 बिल्कुल इजी है। स्ट्रक्चर्स कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप तो बेटा 11th में कर चुके हैं, 12th के बच्चे तो उनको तो बिल्कुल प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको तो। ठीक है, देखिए XeOF4 कंपाउंड नंबर 6, XeOF4 दिस क्या होगा? देखिए इसमें बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट कर लो भाई। 1/2 इंटू जिनोन 8 है, मोनोवैलेंट एटम 4 है, 8 and 4 12/2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो ज्योमेट्री क्या बन गई? ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी? sp3d2। ठीक है, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। बोन पेयर्स, लोन पेयर्स बेटा, बोन पेयर्स कितने हैं? टोटल बोन पेयर्स जिनोन के सेंट्रल, जिनोन सेंट्रल एटम्स के सराउंडिंग में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर? टोटल एटम्स 5 हैं जो लिंक है इससे, तो 5 बोन पेयर्स। लोन पेयर कितना रह गया बेटा? 1, 6 - 5 1। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिनोन सेंट्रल एटम, दिस बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। These are the equatorial bonds, these are axial bonds। ठीक है, ड्रॉ करते हैं अब। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इसलिए ध्यान रखना है। लोन पेयर 1 है। अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, तो लोन पेयर गोज टू एक्सियल पोजीशन। हमेशा माइंड में रखो पॉइंट ये, लोन पेयर गोज टू एक्सियल पोजीशन। किसी भी एक पोजीशन पर आप लोन पेयर को लेके जा सकते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पर लगा दिया लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर, या किसी पोजीशन पर लगाओ, आपकी मर्जी है, किसी एक पोजीशन पर आप लोन पेयर लगाएंगे बेटा। ठीक है, सपोज एट दिस पोजीशन वी रिप्रेजेंट लोन पेयर, दिस इज द लोन पेयर बेटा। एक्सियल पोजीशन पर जाएगा, बाकी बोन पेयर्स होंगे। अब देखो इसमें 4 फ्लोरीन एटम है, 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4 4 सारे के सारे बेटा इक्विटोरियल पोजीशन पर आएंगे, क्योंकि फ्लोरीन जिनोन फ्लोरीन बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे। तो आप ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाएंगे बेटा, दिस Xe डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो शेप क्या हो गई? शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज स्क्वायर और पिरामिडल। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज द शेप ऑफ कंपाउंड, स्क्वायर पिरामिडल हो गए बेटा। नेक्स्ट इज XeO2F2 कंपाउंड नंबर 7, XeO2F2। देखिए बेटा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 1/2 इंटू
जिनोन सेंट्रल एटम 8 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके 2 मोनोवैलेंट एटम है। कितने हो गए देखिए यहाँ पर, दिस कम्स आउट टू बी 10/2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री हो गई बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस इज द ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन हो गई बेटा sp3d। बॉन्ड पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखो यहाँ पर बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर्स 2 और 2 4 बेटा। 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड पेयर्स 4 हो गए। लोन पेयर्स 5 - 4 1 लोन पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए बेटा एंड 1 लोन पेयर हो गया यहाँ पर। अब हम इसकी शेप ड्रॉ करते हैं XeO2F2 की। अब पॉइंट्स, ज्योमेट्री ट्रायंगल बाइपिरामिडल, तो लोन पेयर जो भी होगा लोन पेयर गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन, ध्यान रखना यहाँ पर पॉइंट बताया हुआ आप लोगों को। जिनोन सेंट्रल एटम आ गया, ठीक है। दिस ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, दिस इज ट्रायंगल बाइपिरामिडल। ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी बेटा दिस वन। लोन पेयर गोज टू इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। एक लोन पेयर तो यहाँ पर ले आते हैं, दिस इज 1 लोन पेयर। रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिस वन ओके, इन दिस वे आपने लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिया ये दिस। बाकी बॉन्ड पेयर्स क्या हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 फ्लोरीन एटम्स। बेटा जिनोन फ्लोरीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा, जिनोन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड हम इक्विटोरियल पोजीशन पर लेके आएंगे। अब यहाँ पर इक्विटोरियल पर लेके आएंगे डबल बॉन्ड को, XE डबल बॉन्ड O, XE डबल बॉन्ड O, ठीक है। दिस वन ओके एंड फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, दिस वन। तो शेप क्या आ गई, व्हाट इज शेप ऑफ दिस कंपाउंड, सीसो। इसको ऐसे पलट देंगे तो सीसो। शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज सीसो, XeO2F2, शेप इज सीसो। ये हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा लास्ट कंपाउंड XeO2F2 हो गया, यस दिस। नेक्स्ट इज XeO3F2, XeO3F2। यहाँ पर O3 कर देता हूँ बेटा मैं, ये देखिए XeO3F2, XeO3F2, ये लो जी कंपाउंड नंबर 8, कंपाउंड नंबर 8 XeO3F2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे देखो, 1/2 इंटू जिनोन 8 आ गया, 2 मोनोवैलेंट एटम्स है यहाँ पर बेटा, 2 मोनोवैलेंट एटम्स हो गए, 10/2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो ज्योमेट्री होगी बेटा ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ठीक है। ज्योमेट्री इज ट्रायंगल बाइपिरामिडल। ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3d। बॉन्ड पेयर्स 3 into 5, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर्स 5 है, लोन पेयर 0 है। ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देखो ड्रॉ करते हैं इसके लिए ट्रायंगल बाइपिरामिडल बेटा। जिनोन इज सेंट्रल एटम, दिस these are the equatorial positions, these are axial positions. Now 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तीनों के तीनों कहाँ पर आएंगे फिर, 1 2 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर स्मॉलर और शॉर्टर देन एक्सियल बॉन्ड्स बेटा। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड बनेगा तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन के हम जब बॉन्ड दिखाएंगे यहाँ पर बेटा, हम जिनोन के साथ इक्विटोरियल पोजीशन पर दिखाएंगे। दिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन एटम्स है, दिस इज 1 फ्लोरीन एटम बेटा, दिस इज 2nd फ्लोरीन एटम, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल, ठीक है। ज्योमेट्री जो होगी वही इसकी शेप हो जाएगी ट्रायंगल बाइपिरामिडल सेम। नेक्स्ट है जो लास्ट कंपाउंड बेटा यहाँ पर जिनोन का XeO2F4, कंपाउंड नंबर 9 XeO2F4, दिस वन।
तो 8 + 4 12, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो भाई ज्योमेट्री आ गई है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। बॉन्ड पेयर्स देखो 4 × 6 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 0 लोन पेयर्स। जिनोन सेंट्रल एटम, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेटा, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ड्रॉ कर दिया आपने इसके लिए। दीज आर द इक्वेटोरियल पोजीशंस। दीज आर एक्सियल पोजीशंस। हाँ जी, अब 2 ऑक्सीजन एंड 4 फ्लोरीन। अब अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पर लेके आए इक्वेटोरियल पर, तो 4 फ्लोरीन फिर 2 यहाँ पर जाएंगे एक्सियल पर, 2 इक्वेटोरियल पर, वो रॉन्ग हो जाएगा पॉइंट। सभी जिनोन फ्लोरीन बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे, इसलिए हम दोनों को दोनों जिनोन ऑक्सीजन बॉन्ड एक्सियल पोजीशन पर दिखाएंगे। यहाँ पर दिस जिनोन ऑक्सीजन बॉन्ड आर बोथ ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेड एट एक्सियल पोजीशंस। 4 फ्लोरीन है, दीज फ्लोरीन एटम्स will be represented at these equatorial positions. So this is जो ज्योमेट्री है वही शेप हो जाएगी octahedral. So this is beta all about structures of the compounds of genome. Now next topic, oxoacids of phosphorus. Structures of oxoacids of phosphorus बेटा। phosphorus के oxoacid के हम structures बनाएंगे। देखिए ध्यान से, ट्रिकी वे से चलेगा यहाँ पर, ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करनी है स्ट्रक्चर्स इनकी, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इसमें 2-3 पॉइंट बताने होते हैं। बेसिसिटी बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी होती है सेंट्रल एटम की, तो ये ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू राइट है। ओके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखिए बेटा, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, ट्रिक क्या है फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के लिए, ध्यान से सुनना पहले आप सभी को बेटा। तो इन ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस देयर इज एटलीस्ट बेटा 1 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, एटलीस्ट 1 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है, सभी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में। पहले यही निकाल देना अलग से आप। उसके बाद बेटा जितने भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिले आपको, इनको मिलाकर OH ग्रुप्स बनाएंगे, मेक OH ग्रुप्स, ठीक है, मेक OH ग्रुप्स। जितने भी OH ग्रुप बनते उतने ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आई हैव टू टेल यू बेटा, फर्स्ट ट्रिक आ गई, सेकंड ट्रिक, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको जो फॉलो करना है ट्रिक में यहाँ पर, कि भाई फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है 15, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगी 2 8 5, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी सेंट्रल एटम जो होगा इन एनी कंपाउंड, इट कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल बॉन्ड बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। सो फॉस्फोरस कैन फॉर्म मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाएगा फॉस्फोरस, ये ध्यान रखना है। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पर, इफ देयर आर 2 phosphorus atoms act as central atom beta. If 2 phosphorus atoms are central atom, then in that case make even number of OH groups, ठीक है। If 2 phosphorus atoms are central atom, ये ध्यान रखना है, ऊपर बना लिख देता हूँ पॉइंट ये। If 2 phosphorus atoms are central atoms, right, then make even number of OH groups always and distribute them
इक्वली बिटवीन फॉस्फोरस एटम्स, और फॉस्फोरस एटम्स में बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनको, ठीक है ना। हमेशा इवन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स बनाने हैं इफ मोर देन one phosphorus atom, or we can say if two phosphorus atoms are central atom, then make even number of OH groups always and distribute them equally between phosphorus atoms, equally distribute कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मीन कोई भी एटम है या कोई भी ग्रुप हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द फॉस्फोरस एटम, ये ध्यान रखना। अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस एटम्स, तो ये पॉइंट्स अगर आप माइंड में रखोगे, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट विद इन सेकेंड आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए ट्रिक कभी फेल नहीं होगी, ध्यान रखना ये। H3PO2 फर्स्ट मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं बेटा, H3PO2। देखिए भाई H3PO2 में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वन फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा ही होगा, ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ठीक है। अब देखिए एक ऑक्सीजन आपने निकाल दिया, बाकी क्या बच गए, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास और बेटा 1 ऑक्सीजन है। 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाकर हम कितने OH ग्रुप बना सकते हैं, ध्यान से देखो आप, 1 OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप बना दिया हमने। 1 OH बन गया था, 2 हाइड्रोजन एटम्स रह गए। अब इनको रिप्रेजेंट कर दो, मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा। देखो 1 OH ग्रुप ये हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम्स, दिस हो गया। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो आप, फॉस्फोरस के मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा, कहा था मैंने 1 2 3 4 5। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2 इन दिस वे। नाउ सेकंड कंपाउंड बेटा, सेकंड है जो H3PO3। H3PO3, अच्छा एक और पॉइंट इसमें, एसिड्स हैं ये, दीज आर एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो वर्ड रिलेटेड टू ऑक्सीजन, एसिड्स वर्ड रिलेटेड टू हाइड्रोजन। अगर हम इसको ध्यान से देखें पॉइंट को, ऑक्सो वर्ड रिलेटेड टू ऑक्सीजन एंड बेटा एसिड वर्ड इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। अगर हम ध्यान से देखें इस पॉइंट को, ओके। तो ऑक्सो एसिड्स क्या है, मीन ऑक्सो ऑक्सीजन से, एसिड हाइड्रोजन से रिलेटेड। क्यों एसिड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स व्हिच गिव H पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। मीन हमने ट्रिक निकालनी है, तो हमने एसिड का हाइड्रोजन से लिंक बना लिया यहाँ पर। तो कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड है, दिस आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। सिंपल पॉइंट बेटा, ओके। अब देखो ध्यान से यहाँ पर पॉइंट आप बेटा, तो ऑक्सो एसिड है, एसिड्स का जो वैलेंसी फैक्टर होता है बेसिसिटी होती है। एसिड्स का क्या होता है बेटा, वैलेंसी फैक्टर जो होता है, वैलेंसी फैक्टर एसिड्स का बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेसेबल, ठीक है। नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेसेबल, कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं, कौन से, which are directly linked to the hydrogen atoms which are directly linked to oxygen can be displaced in the form of H positive। ध्यान रखना कौन से बेटा, the hydrogen atoms which are directly linked to oxygen atoms can be displaced। ये ध्यान रखना आप यहाँ पर बेटा, कैन बी डिस्प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन, ओके। तो एसिड की जो बेसिसिटी होगी, कितने H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो सकते हैं, 1। तो यहाँ पर बेसिसिटी क्या रहेगी इसकी, बेसिसिटी इज 1, ध्यान रखना। तो मोनो बेसिक है, बेसिसिटी इज 1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम निकालनी है, तो क्या करें, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा देखो X एज्यूम कर लो, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होती है सेंट्रल एटम की। X एज्यूम करिए बेटा, X ऑक्सीजन पर -2 है बेटा, OH ग्रुप का -1 होता है चार्ज, हाइड्रोजन पर +1, हाइड्रोजन पर +1 इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज 0। यहाँ से नहीं तो यहीं से सीधा कर लो, +3 - 2 2 4 सीधा आएगा भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अब बेटा +1 से -1 कैंसिल हो गया, X इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, यहाँ पर ये -2 ये +1, -1 उधर जाके +1 हो गया राइट हैंड साइड में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +1 हेयर, ओके। इन केस ऑफ H3PO2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +2, इज +1, बेसिसिटी क्या है, 1 है इसकी, ओके। नाउ नेक्स्ट सेकंड ले रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर। अब
बेटा H3PO3, देखिए सेकेंड कंपाउंड आई एम गोइंग टू टेक हेयर H3PO3, ये कर दिया मैंने। अब की बार 1 फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हमने निकाल दिया यहाँ पर। ओके, उसके बाद एक ऑक्सीजन निकालने के बाद फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन 3 हैं, ऑक्सीजन कितने रह गए हमारे पास? 2 रह गए बेटा। कितने OH ग्रुप बन सकते हैं? 2 OH ग्रुप, तो हाइड्रोजन 1, 2 OH ग्रुप रहेंगे, एक हाइड्रोजन, 2 OH ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन बेटा। दिस देखो, चेक कर लो सारे एटम्स इक्विवेलेंट है या नहीं है। 1 2 3 1 2 3 ऑक्सीजन है, 1 फॉस्फोरस, 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल। बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एक्स, मैं स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करता जाता हूँ, ठीक है ना। वैसे आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं क्लासिकल मेथड से, इसमें वैल्यूज पुट करके। -2, OH का -1, हाइड्रोजन का +1, OH का -1, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो गया, ये +1, ये -1, ठीक है। +1 से -1 कैंसिल हो गया, -3 उधर जाके क्या आ जाएगा बेटा? +3, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितनी आ गई यहाँ पर? +3 आ गई है इसके अंदर। बेसिसिटी कितनी है? 2, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ऑक्सीजन, वही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड बेटा H3PO4, थर्ड कंपाउंड आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर H3PO4। 1 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड निकाल दिया, तो उसके बाद कितने बच गए? 3 हाइड्रोजन और 3 ही ऑक्सीजन बच गए हमारे पास बेटा। 1 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड निकालने के बाद 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बच गए यहाँ पर। तो देखो कैसे बनेगी इसमें स्ट्रक्चर, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने बनेंगे? हाउ मेनी OH ग्रुप्स वी कैन मेक हियर? 3 OH ग्रुप बन जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो 3 OH ग्रुप्स, दिस वन 3 OH ग्रुप, 1 2 3 OH ग्रुप्स बन गए बेटा, दिस वन। ओके, तो ध्यान से देखना, आपको अच्छी तरह देखना, आपको क्लियर जाना चाहिए पॉइंट बिल्कुल। बेसिसिटी कितनी? 3 हाइड्रोजन एटम्स आर डिस्प्लेसेबल इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो बेसिसिटी 3 हो गई। अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट X सेंट्रल एटम का मान लिया हमने, -2, इसका -1 -1 -1, तीनों का ही -1 है यहाँ पर अब बेटा। तो -3 टोटल हो गया यहाँ पर इसका, इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू क्या आ गया? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस। ओके, नेक्स्ट क्या नाम? H3PO5, कंपाउंड नंबर 4, H3PO5, दिस बेटा। 1 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड निकाल दिया, तो क्या बच गया हमारे पास? 3 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन, दिस टाइम 4 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने बनेंगे? 3 बनेंगे यहाँ पर, एंड 1 ऑक्सीजन एटम रिमेनिंग है, 1 ऑक्सीजन एटम रिमेनिंग है बेटा। क्या बनेगा देखिए अब भाई, H3PO4 में हमने बनाया था स्ट्रक्चर, मैक्सिमम बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना सकता है फॉस्फोरस, 5 बॉन्ड्स बने हुए हैं, फिर भी एक ऑक्सीजन एटम बचा हुआ है यहाँ पर। हम कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, एक ऑक्सीजन एटम को? तो ये ऑक्सीजन एटम देखो कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते हम, ना इस ऑक्सीजन के साथ, ना इस हाइड्रोजन के साथ, ना ही इसके साथ, ना सेंट्रल एटम के साथ, कहीं भी नहीं। तो एक ही पॉइंट बचता है, एक ही पोजीशन बचती है बेटा कि हम इस ऑक्सीजन एटम को OH ग्रुप में इंसर्ट करते हैं। ध्यान रखना हमेशा परोक्साइड लिंकेज में जाएगा, फिर ये किसमें जाएगा? परोक्साइड। इन एनी 1 OH ग्रुप यू कैन इंसर्ट दिस ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि OH ग्रुप में इंसर्ट करोगे तो एक बॉन्ड तो इसका हाइड्रोजन के साथ बनेगा, एक बॉन्ड किसके साथ बनेगा बेटा? 1 बॉन्ड विद ऑक्सीजन बनेगा। ओके, देन व्हाट हैपेंस? दिस इज peroxide linkage here, oxygen oxygen single bond. This is structure of H3PO5. now basicity 1 2 3, वही OH ग्रुप के साथ ऑक्सीजन के साथ लिंक है, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स कैन डिस्प्लेस इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड बेसिसिटी 3। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं बेटा इसका, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस का यहाँ पर क्या आएगा देखो, X -2 एज्यूम कर लिया इसका, OH का -1, OH का -1। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, peroxide लिंकेज में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड एज -1, ध्यान रखना, नॉट -2, हाइड्रोजन का +1 आएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, तो -1 -1 +1 ये आ गया, -1 +1 इज इक्वल टू 0। -1 से +1 कैंसिल हो गया बेटा, 1 2 3 -3 एंड -2 -5, X इज इक्वल टू +5, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, ये आ गया, क्लियर बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 5, फिफ्थ कंपाउंड H4P2O5,
H4P2O5, कंपाउंड नंबर 5 ले लेते हैं बेटा। अब ये ऐसे ऑक्सो एसिड स्टार्ट हो गए हैं इन विच देयर आर 2 फॉस्फोरस एटम्स एक्ट एज सेंट्रल एटम। ठीक है, 2 फॉस्फोरस एटम सेंट्रल एटम है बेटा। कंपाउंड नंबर 5 में देखिए H4P2O5, दिस वन। क्या होगा, 1 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया हमने। हाइड्रोजन एटम्स कितने बेटा, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। एंड एक ऑक्सीजन निकालने के बाद 4 ही ऑक्सीजन एटम बच गया आपके पास। हाउ मेनी OH ग्रुप्स, 4 OH ग्रुप्स वी कैन मेक हियर, 4 OH ग्रुप बनेंगे। 2 फॉस्फोरस एटम सेंट्रल एटम, दिस 2 फॉस्फोरस एटम्स एक्ट एज सेंट्रल एटम बेटा। एक और पॉइंट, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देखो 2 फॉस्फोरस एटम सेंट्रल एटम है, दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पर, दोनों एटम के साथ, ठीक है ना। तो दोनों के साथ जाएगा तो 2 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जाएंगे ही जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पर दिस फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब देखो दोनों फॉस्फोरस एटम के साथ एक एक फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड निकालेंगे हम, एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड निकालेंगे तो 2 जाएंगे ना यहाँ से ऑक्सीजन, 2 कितने रहेंगे ऑक्सीजन, 3 रह जाएंगे, नॉट 4, ठीक है ना, ये ध्यान रखना ट्रिक में, 3 रह गए। नाउ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने बना सकते हैं आप यहाँ पर, अब देखो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स 3 OH ग्रुप बन सकते हैं, बट मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा मीन 2 सेंट्रल एटम एक्ट एज फॉस्फोरस एटम तो इवन नंबर ऑफ OH ग्रुप बनाएंगे आप बेटा। तो 4 यहाँ पर 3 नहीं, आप 2 OH ग्रुप बनाओगे, 2 OH ग्रुप रह जाएंगे यहाँ पर। ओके, 2 OH ग्रुप बच गए हमने बना दिए यहाँ पर। उसके बाद क्या रह गया, देखो 2 OH ग्रुप बनने के बाद 2 हाइड्रोजन एटम्स है हमारे पास और बेटा 1 ऑक्सीजन एटम रह गया, बेस, ठीक है ना। टोटल देख लो 2 and 2 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 and 1 3 ऑक्सीजन हो गए, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब देखो 2 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिए हमने, 2 OH ग्रुप है, 1 to this अनदर टू दिस, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम इसको दे दिया बेटा, सेकंड टू दिस, 1 ऑक्सीजन। अगर एक ही ऑक्सीजन है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बेटा दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेंटर में जाएगा ये, बिल्कुल इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना बेटा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको कैलकुलेट करनी है देन व्हाट हैपेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए वही फॉस्फोरस का भाई H4P2O5 इस मेथड से कैलकुलेट कर दो, चाहे आप सिंपल यही है, इसे देख लो फॉस्फोरस, अच्छा हाइड्रोजन में +1 × 4, फॉस्फोरस का एक्स जूम कर लिया, 2 फॉस्फोरस एटम है, ऑक्सीजन -2 × 5 = 0, कितना आ गया +4 and -10, -6 रह गया, उधर जाके +6, 2x = +6, x = +3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +3 है, ये आ जाएगी बेटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितनी आ गई, +3 आ गई बेटा। नाउ -2 -1 -3, ठीक है, -2 and -2 -4, ठीक है, हाँ ठीक है, +3 जाएंगे। नाउ तो +4 +2x -10 -6 रह गए यहाँ पर, 10 में से 4 जाएगा 6 बेटा, उधर जाके +6, 2 से डिवाइड करके +3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 6, कंपाउंड नंबर 6 में है H4P2O6, कंपाउंड नंबर 6 बेटा H4P2O6, ठीक है, दिस वन। 2 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड निकलेंगे यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन निकालने के बाद कितनी रह गई, 4 ऑक्सीजन एटम्स रह गए यहाँ पर, हियर 4 ऑक्सीजन एटम्स रिमेनिंग है आई थिंक, ठीक है। टोटल 6 थे ऑक्सीजन, 2 यहाँ पर आ गए फॉस्फोरस के साथ और 4 रह गए बेटा, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। हाउ मेनी OH ग्रुप्स वी कैन मेक हियर बेटा, 4 OH ग्रुप्स हम बना सकते हैं। अब क्यों इवन नंबर बनाना है, 4 OH ग्रुप्स, क्यों इवन नंबर, क्यों क्योंकि 2 फॉस्फोरस एटम्स एक्ट एज सेंट्रल एटम्स है बेटा, ठीक है। 4 OH ग्रुप है तो 2 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 OH ग्रुप इस फॉस्फोरस एटम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा हम इनको। व्हाट वी गेट, देखिए क्या होगा, दिस इज OH, दिस इज OH, 2 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या थी, 5, क्या नाम टोटल मैक्सिमम नंबर बॉन्ड कितने बना सकता है बेटा, 5 बना सकता है, 2 3 4, एक बॉन्ड की कमी है यहाँ पर भी, 2 3 4, तो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। नाउ बेसिसिटी 1 2 3 4, बेसिसिटी कितनी आ गई बेटा, बेसिसिटी इज 4 हाइड्रोजन एटम्स आर डिस्प्लेसेबल, तो बेसिसिटी 4 हो गई। इसी टाइप से सभी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिसिटी बेटा।
बेसिटी 4 रहेगी इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम चेक कर लेते हैं हम फॉस्फोरस का। H4P2O6 है, एक्सेप्शनल बॉन्डिंग ऐसे कुछ नहीं है तो हम सिंपल क्लासिकल मेथड से कैलकुलेट कर देते हैं। +4 और ये आ गया 2x, 6 2 जा 12, -12 और +4 8 रह गया, +8 रह गया इधर जाके, और 2 4 जा 8, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा फॉस्फोरस सेंट्रल एटम की। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ से देखो -2 -1 -1 कितना आ गया -4, इधर ही -4, उधर जाके अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, नाउ कंपाउंड नंबर 7 H4P2O7 बेटा, H4P2O7 दिस 2 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड निकलने के बाद 4 हाइड्रोजन है एंड 5 ऑक्सीजन एटम्स है हमारे पास। ठीक है, 4 OH ग्रुप सी बनाने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन एटम रिमेनिंग है, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, 4 OH ग्रुप हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 1 ऑक्सीजन एटम है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर दिस, ये बन गया H4P2O7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है देख लो एंड 4 हाइड्रोजन है, बेसिटी 4 ही रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम बेटा ये 7 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 7 2 जा 14, 14 में से 4 जाएंगे 10, 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज 5, बेसिटी 4 ही रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट है जो H4P2O7 हमने कर दिया था, ये H4P2O7 मीन कंपाउंड नंबर 8 था ये। ठीक है ना, दिस वन। अब हम कंपाउंड नंबर 9 बनाने जा रहे हैं, दिस H4P2O8 कंपाउंड नंबर 9। देखिए H4P2O8 2 फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड निकलेंगे बेटा, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन निकलने के बाद 6 ऑक्सीजन यहाँ पर रह गए बेटा हमारे। 4 OH ग्रुप्स वी कैन मेक एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये लिखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 4 OH ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं हमने, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जो, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, अब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना सकते हम इसके साथ, ध्यान रखना। तो ऑलरेडी 7 वाले में देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पर सेंट्रल एटम के बीच में है, एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा आया है तो वो भी यहीं पर आएगा सेंटर में, दोनों एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इस ऑक्सीजन एटम्स को भी। ठीक है ना, तो इट बिकम्स बेटा दिस फॉस्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, ये मीन दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज है, बेसिटी 4 ही रहेगी। और बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में हमें स्ट्रक्चरल मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, केमिकल बॉन्डिंग मेथड की। देखो फॉस्फोरस को हमने X से जुड़ किया, इधर भी X इधर भी X, कितना हो गया 2X हो गया फॉस्फोरस का। ऑक्सीजन -2, ये देखो -2, OH का -1, OH का -1, पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का -1 होता है बेटा, -2 -1 OH -1। चेक कर लो भाई, ये X से जूम कर लिया, ये भी X से जूम कर लिया। ठीक है, X 2X हो गए और -2 -1 -1 -4 हो गया, ये -1 -1 -2 हो गया इन दोनों का, -2 -1 -1 -4 हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 and 4 8 2 8 and 2 10 हो गया बेटा, 2x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस टाइप से आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी बेटा, H4P2O8। नाउ कंपाउंड नंबर 10 HPO3 होल थ्राइस। HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा, इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, साइक्लिक ट्राइमर एंड लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर इन साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर की फॉर्म में देखो कैसे इसकी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे बेटा, यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक ट्राइमर। देखिए कंपाउंड नंबर 10 HPO3 होल थ्राइस, दिस वन। साइक्लिक ट्राइमर की फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। HPO3 अगर देखें तो कैसे बनेगा, देखो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, 1 डबल बॉन्ड O निकाल दिया आपने। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन है और कितने रह गए बेटा HPO3 में,
1 ऑक्सीजन निकल गया हमारा, एक हाइड्रोजन बच गया है, 2 ऑक्सीजन रह गए हैं। 2 ऑक्सीजन में से एक OH ग्रुप बन जाएगा आपका, और एक ऑक्सीजन और बच जाएगा, और डबल बॉन्ड के साथ आएगा। मीन HPO3 की ये बनेगी स्ट्रक्चर। साइक्लिक ट्राइमर मीन साइक्लिक ट्राइमर बनेगा ये। दिस 3 molecules merge with each other and form a cyclic structure. ओके, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, देखो कैसे। अब ये अरेंजमेंट है, एक ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला, उसका पाई बॉन्ड सेट करेंगे हम, और वो आगे लिंक करते जाएंगे नेक्स्ट वाले से। बिल्कुल इजी है। मैं पहले साइक्लिक ट्राइमर बनाता हूँ। देखो 1 फॉस्फोरस एटम, सेकंड फॉस्फोरस एटम, एंड बेटा थर्ड फॉस्फोरस एटम। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इसको। 1 फॉस्फोरस, सेकंड फॉस्फोरस, थर्ड फॉस्फोरस एटम। ओके, साइक्लिक ट्राइमर। पहले तो दिस इज OH ग्रुप, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस वन। इसी तरह हेयर दिस इज OH ग्रुप, ये डबल बॉन्ड O, एंड बेटा ये डबल बॉन्ड O है, तो दिस वन इज डबल बॉन्ड O, ये आ गया इसके साथ। ओके, दिस वन phosphorus, this is OH group, this is double bond O, and बेटा this one is double bond O। ये हो गया। C है, ध्यान से देखना इसको आप सभी को बेटा। कैसे कि भाई इसमें अगर हमें स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, ध्यान से करना काम यहाँ पर। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड विल डिसोसिएट आउट ऑफ दिस बेटा, and at the cost of this pi bond 1 sigma bond is formed in each and every case। ये देखिए, at the cost of pi bond 1 sigma bond is formed। this is cyclic trimer। ये बन गया बेटा, बिल्कुल इजी, सिंपल है, ध्यान से समझेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दिस इज साइक्लिक ट्राइमर। ओके, ऑल थ्राइस। सिमिलरली HPO3 होल N पॉलीमेरिक लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। कंपाउंड नंबर 11 है जो HPO3 होल N, लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगी इसकी HPO3 होल N। ओके, लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म होगी बेटा HPO3 होल N। दिस इज लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म और स्ट्रक्चर। वही HPO3 का तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया ही आपको। ठीक है ना, P डबल बॉन्ड O है। ठीक है, दिस इज OH आ गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया, एंड दिस वन इज बेटा P डबल बॉन्ड O। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड हम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, POH आ गया, ये डबल बॉन्ड O, दिस वन इज डबल बॉन्ड O। सिमिलरली हम थर्ड बना सकते हैं, यहाँ पर POH आ गया, दिस इज डबल बॉन्ड O। ठीक है, एंड दिस वन इज डबल बॉन्ड लिंक टू दिस, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब देखो अगेन फिर से वही पॉइंट, एट द कॉस्ट ऑफ पाई बॉन्ड sigma bond is formed, at the cost of pi bond sigma bond is formed, at the cost of pi bond sigma bond is formed, and so on। ठीक है, इसी तरह ही आगे चलता जाएगा। ओके बेटा, and so on, and so on। this is linear polymeric form or linear polymeric structure of मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, linear polymeric form बन गई है। ओके, नाउ so these are the structures of beta oxo acids of phosphorus completed here। next we are going to discuss beta oxo acids of sulfur। oxo acids of sulfur, sulfur के oxo acids of sulfur बेटा देखिए ध्यान से। इसमें oxo acids of sulfur में फिर से वही ट्रिकी वे से चलेंगे हम, ट्रिकी वे से बेटा oxo acids of sulfur। फिर से वही एटलीस्ट 1 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा ही होगा यहाँ पर, सभी में ध्यान रखना। इन ऑल दीज ऑक्सो एसिड्स ऑफ बेटा सल्फर कीप वन पॉइंट इन योर माइंड दैट बेटा देयर आर ऑलवेज 2 OH ग्रुप्स। 2 OH ग्रुप्स होंगे ही होंगे ऑलवेज, 2 OH ग्रुप्स ऑलवेज। सो ऑल ऑक्सो एसिड्स of phosphorus of the sulfur are dibasic in nature। सारे के सारे ऑक्सो एसिड हैं डाइबेसिक, मीन बेसिसिटी कितनी होगी सभी की 2 होगी। सोचने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके लिख सकते हैं पॉइंट आप। सल्फर, थर्ड पॉइंट सल्फर
atomic number 16, 286, 6 valence electrons. So sulfur can form maximum 6 bonds. सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 6 बॉन्ड्स बनाएगा इन द ऑक्सो एसिड्स। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, वही ट्रिक्स हैं, बिल्कुल इजी हैं, फॉस्फोरस वाला कंपैरिजन में बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बिल्कुल इजी। एसिड्स की बेसिसिटी सभी की कितनी होगी? 2, वो मैंने पहले ही लिख दिया आपको, बस ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने हैं आपको साथ के साथ इसमें। तो फर्स्ट कंपाउंड्स, फर्स्ट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस H2SO3। H2SO3 सल्फर सेंट्रल एटम, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, 2 OH ग्रुप होंगे ही होंगे, वो भी निकाल दिया आपने 2 OH ग्रुप्स। बाकी क्या रह गया? कुछ भी नहीं, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बट सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में कितने यूज हो गए? 1 2 3 4, एक लोन पेयर रहेगा बेटा। दिस इज वन लोन पेयर, पिरामिडल टाइप में बन गई स्ट्रक्चर इसकी। ओके, दिस ज्यादा करो तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैं लोन पेयर ऊपर दिखा देता हूँ और डबल बॉन्ड और नीचे दिखा देता हूँ, दिस वन, ठीक है, और अच्छा लगेगा स्ट्रक्चर आपको, दिस वन। ओके, दिस H2SO3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम -2 -1 -1, X इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +4 आ गई बेटा, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर मेथड से इजी रहता है, फटाफट स्ट्रक्चर तो बनानी है हमें। सेकंड H2SO4 में देखो भाई क्या हो गया आपके पास है यार। इन केस ऑफ H2SO4 बेटा व्हाट हैपेंस, 4 ऑक्सीजन एटम आ गए आपकी बात। 2 OH ग्रुप निकाल दिया हमने, एक सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी निकाल दिया हमने, एक ऑक्सीजन और बच गया बेटा यहाँ पर, मीन 2 OH ग्रुप्स हो गए और 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही जाएंगे सीधे से, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो H2SO4 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी? देखिए, सल्फर सेंट्रल एटम, 2 OH ग्रुप्स, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सिंपल। दिस इज H2SO4। ये स्ट्रक्चर बन गई बेटा H2SO4 की। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? -2 -2 -1 -1, है ना। तो कितने? X इज इक्वल टू +6। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +6। बेसिसिटी 2 है सभी की, लिख के रखा ऊपर मैंने। ओके, नेक्स्ट थर्ड है जो H2SO5, थर्ड कंपाउंड H2SO5 परोक्सो आ गया बेटा। ये मीन हेयर व्हाट हैपेंस, 2 OH ग्रुप आएंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 3 ऑक्सीजन रह जाते हैं हमारे, 3 ऑक्सीजन में से 2 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो हम बना ही देंगे अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, ठीक है। बट एक ऑक्सीजन फिर भी रह जाएगा, देखो यहाँ पर, सी हेयर, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, ये भी 4 ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो गए हमारे, एक ऑक्सीजन रह गया, 1 ऑक्सीजन रिमेनिंग है। 1 ऑक्सीजन फिर से वही पॉइंट किस में जाएगा? एक ही पॉइंट बचता है। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4 5 6, तो एक ही पोजीशन बचती है बेटा, इंसर्ट दिस ऑक्सीजन इन OH ग्रुप, ठीक है। तो यही जाएगा और कोई पॉइंट नहीं बचेगा यहाँ पर आपके लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ऑक्सीजन की -2, यहाँ पर OH पर -1, इस पर -2 बेटा। पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -1 होती है, दिस +1। चेक करिए बेटा क्या आएगी? -2 -1 -2, ये -5 हो गया, और इधर से बेटा +1 से -1 कैंसिल हो गया, और एक ही आ गया -1, -6 हो गया, उधर जाके +6। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस H2S2O3 कंपाउंड नंबर 4। H2S2O3 को अगर हम H2SO4 के साथ कंपेयर करें, क्या है देखो, कंपेयर विद H2SO4, इसके साथ कंपेयर करो H2SO4 के साथ, मीन क्या है? ये H2S2O3 है, मीन 1 H2S2 हो गया, एक सल्फर बढ़ गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे H2SO4 से H2S2O3 पर, एक सल्फर इंक्रीज हो गया, बट एक ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि 1 ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय
सल्फर मीन्स इसका मीनिंग क्या है, H2SO4 में से 1 ऑक्सीजन किस रिप्लेस कर दिया हमने, सल्फर से। 1 ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, ठीक है, सल्फर से रिप्लेस कर दी तो व्हाट हैपन बेटा इन H2SO4। H2SO4 की जो स्ट्रक्चर थी उसमें 1 ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, बट कौन सा ऑक्सीजन भाई, ये 2 OH ग्रुप तो होंगे ही होंगे ऑलवेज, तो ये वाले दोनों ऑक्सीजन तो रिप्लेस हो नहीं सकता, फिर कौन सा, इन दोनों में से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में से कोई भी एक ऑक्सीजन बच गया यहाँ पर, दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सल्फर, तो हम इनमें से किसी एक को सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज ओके। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम सल्फर की, अब पॉइंट वाइज इसकी सल्फर है जो, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी जाएगी, सराउंडिंग वाले की -2 जाएगी, लाइक ऑक्सीजन -2 है देखिए यहाँ पर जैसे, ठीक है ना, इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट OH ग्रुप का -1 है, कितना, सेंट्रल एटम जो सल्फर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहेगी, और सराउंडिंग वाले की कितनी जाएगी बेटा, -2 जाएगी, ओके, क्लियर पॉइंट। नाउ नेक्स्ट बेटा दैट इज H2S2O6, देखो ध्यान से, अब की बार डबल सल्फर एटम्स हैं विच एक्ट एज सेंट्रल एटम्स, ठीक है, H2S2O6, H2S2O6, 2 सेंट्रल एटम्स सल्फर बना दिया आपने, ओके, 2 OH ग्रुप बनेंगे चाहे कोई भी ऑक्सो एसिड हो, मैंने बताया था ट्रिक के अकॉर्डिंग, 2 OH ग्रुप निकाल दिया आपने, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा कम से कम एक, वो भी 1 सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी हमने बना दिया है। नाउ सी हियर क्या बच गया बेटा, हाइड्रोजन यूज हो गए हैं, 1 2 3 4 ऑक्सीजन निकल गए हैं, 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग यार, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 ऑक्सीजन टू दिस, अनदर ऑक्सीजन टू दिस, क्यों, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 2 4 5 1 बॉन्ड की डेफिशिएंसी है, सल्फर में सिंगल बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर, बिल्कुल इजी, मतलब विद इन सेकंड्स आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी पॉइंट, ओके। नाउ अब देखिए इसमें भाई ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा बेसिक तो 2 ही रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन पर +1 × 2, सल्फर x एज्यूम कर लिया, 2x हो गया, ऑक्सीजन पर -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, × 6 = 0, क्या आ गया, -12 और +2 -10, x = +10/2 +5, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, +5 आ गई है सल्फर की, सिंपल, बिल्कुल इजी, ध्यान से करेंगे तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट इज 6th कंपाउंड H2S2O7, H2S2O7, वही पॉइंट बेटा, फिर से O7 है तो O6 में ये था, O7 है तो 1 ऑक्सीजन रिमेनिंग है आफ्टर, ये बनने के बाद एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा यहाँ पर, तो उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाए, 2 सल्फर एटम सेंट्रल एटम तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सेंटर में ही जाएगी, दिस इज द स्ट्रक्चर H2S2O7, बिल्कुल इजी। तो अब की बार ऑक्सीजन 7 हो गए हैं यहाँ पर, ये देखो 7 × 2 = 14, 14 - 2, 7 × 2 = 14, 14 - 2 कितना हो गया बेटा, 12, 12/2 6, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 तक जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है जो स्ट्रक्चर बेटा, H2S2O8, H2S2O8, अगेन फिर से बेटा H2S2O7 में ये है, एक ऑक्सीजन और बच जाएगा, एक्स्ट्रा बचेगा इसके बाद H2S2O7 बनाने के बाद ये H2S2O7 हमने बना रखा है, 1 ऑक्सीजन रिमेनिंग, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है इसका, बट एक ऑक्सीजन बचा हुआ, तो एक ऑक्सीजन को हम एक ही जगह डाल सकते हैं कि इसी के साथ यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर सल्फर एटम को नहीं दे सकते इसे भी, मीन सल्फर के बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन की पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगी, दिस, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, सी हियर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी, इसको ध्यान से देखो अब आप बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या होगा, सल्फर x एज्यूम कर लिया आपने, x 2x हो गया, OH पर -1, ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2 बेटा, पेरोक्साइड लिंकेज में -1 होता है, इसका -2, इसका -1, इसका -2, ठीक है। देखो भाई क्या बनेगा, सॉल्व करेंगे, इसको x एज्यूम कर लिया सल्फर को तो 2x हो गए,
2x -2 -2 -1 -5 इधर से भी -2 -2 -1 -5 इधर से भी -1 -1 -2 इधर से सेंटर वाले से ऑक्सीजन आइटम से इक्वल टू 0। क्या आ गया बेटा -10 and 2 -12 2x इज इक्वल टू +12 आ गया बेटा मीन x इज इक्वल टू +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई बेटा H2SO8 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज दिस इज बेटा +6। okay, so this is all about today's lecture. Thanks a lot.